अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मरियम सिद्दीक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किए थे पाथवेज ऑफ केसीसीए, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कौन से रूट स्मार्ट रूट्स है, कौन से ट्रेडिशनल रूट्स है। सो ये सब चीज़ें हम लोग अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड टेक्निक शेयर करूंगी रिगार्डिंग FA1। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना FA1 का पेपर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेकेंडली जो अपना FA1 का पेपर फेल कर चुके हैं एंड रीअटेम्प्ट कर रहे हैं, थर्डली उन स्टूडेंट जिनके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम बाकी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ FA1, एंड लास्टली कोई भी स्टूडेंट जिसको अपना FA1 का पेपर क्लियर करना है। सो ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है। सो आज की वीडियो में हम लोग कवर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी माय जर्नी कि मैंने अपना FA1 का पेपर कैसे क्लियर किया, सेकेंड हाउ यू शुड प्रिपेयर, आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, थर्ड कुछ टिप्स एंड टेक्निक जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है पेपर में क्लियर करने के लिए, फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिफ्थ की फॉर्मूलाज, एंड सिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एग्जाम डे स्ट्रेटेजी। सो स्टार्ट करते हैं कि मैंने अपना FA1 का पेपर कैसे पास किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, सिर्फ मुझे क्योंकि अपनी जर्नी के बारे में बताना है ताकि स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिले, इस वजह से ये मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैंने सिर्फ लेक्चर देखे थे एंड वो भी 2.53x की स्पीड में, बिकॉज मैंने अपने फाउंडेशन के पेपर्स वन वीक के अंदर अटेम्प्ट किए थे। सो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं स्टडी अप करूँ, मैं क्या प्लान किट करूँ, लेकिन ये सब चीज़ें रिकमेंडेड है, मैं अपनी जर्नी के बारे में बता रही हूँ। सो दैट्स वाई, क्योंकि मेरा पेपर 1 वीक के अंदर मैंने क्लियर किया था, मैंने सिर्फ लेक्चर्स वॉच किए थे एट द स्पीड ऑफ 2.5x 3x, एक वीक के अंदर लेक्चर्स हमने के मॉक अटेम्प्ट किया एंड देन मैंने अपना एग्जाम पेपर अटेम्प्ट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो पास हो गया था। सेकेंडली अब हम मूव करते टूवर्ड्स आपको अपने FA1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को अपना टारगेट सेट करना है कि आपको लेस देन 30 डेज के अंदर अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना है, बिकॉज फाउंडेशन पेपर एक ऐसा पेपर नहीं है जिसके लिए आपको 2 मंथ्स 3 मंथ्स की प्रिपरेशन चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट स्टडी कर रहे हैं एंड 1 मंथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इनफ है टू पास द एग्जाम। सो कैसे करनी है वो प्रिपरेशन, उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग के 15 डेज आपको टोटली देने लेक्चर्स में। FA1 इतना बड़ा कोर्स नहीं है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, एंड उसके लेक्चर्स इजीली आप लोग 15 डेज के अंदर कवर कर सकते हैं। एक बार आप लोगों की लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए, देन आपको मूव करना है टुवर्ड्स कैप्लान किट। कैप्लान किट मोर देन 6 to 8 डेज आप लोगों को नहीं लगाने इसमें, बिकॉज आपने सब लेक्चर्स देखे होंगे, नोट्स बनाए हुए होंगे, रिविजन हुआ होगा। 6 to 8 डेज मैक्सिमम आप लोगों को देने कैप्लान किट में, एंड उस किट के तमाम MCQs आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। सो अगर हम लोग एवरेज ले लेते हैं, सो 8 डेज प्लस 15 डेज 23 डेज। अब हमारा बाकी है लास्ट वीक ऑफ एग्जामिनेशन, तो उसमें आपको 4 to 5 डेज लगाने हैं टुवर्ड्स स्टडी अप। एक तो स्टडी अप काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है, बिकॉज उसमें ऑटोमेटिकली वो चेक कर रहे होते हैं करेक्ट आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स की एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, आपकी परसेंटेज मार्क कर रहा होता है। वो क्या काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एंड काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करता है प्रिपेयर करने में एग्जामिनेशन, एंड जो एक्चुअल एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। सो 4 to 5 डेज आपको करना है स्टडी अप के सारे MCQs इंक्लूडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड क्विजेस। सो अब आपके पास बाकी होंगे लास्ट के 3 to 4 डेज जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेक्चर देखते हुए आपको अपने नोट्स बनाने हैं, एंड उन लास्ट 3 to 4 डेज में एक तो वो पूरे नोट्स रिवाइज करने हैं, एंड उसके अलावा आप लोगों को अपना मॉक एग्जाम भी अटैम्प्ट करना है। एंड अगर आप अपना मॉक एग्जाम अटैम्प्ट नहीं करेंगे एंड डायरेक्ट अपने एग्जामिनेशन में पहली बार क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे होंगे, सो हो सकता है कि आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करें, बिकॉज जब हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ब्रेक ले रहे होते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लिया, बट मॉक एग्जाम आपको बिल्कुल एग्जाम स्टाइल में देना है। सो आपको उसके लिए कंसिस्टेंट 2 आवर्स देने हैं, एंड आपको सारे MCQs एक ही गो में करने हैं। सो मॉक एग्जाम आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। सो ये पूरा 1 मंथ का प्लान है जो आपको फोकस करना है, एंड जो नोट्स की बात है वो आपको एक तो बनाने, आप जब लेक्चर्स ले रहे होंगे, लेक्चर्स वॉच कर रहे होंगे, एंड वो आपको रिवाइज करते रहने, लाइक 4 to 5 डेज बाद, हर 4 to 5 डेज में आपको एक बार अपना पूरा रजिस्टर गो थ्रू करना है, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स है, कुछ लर्निंग पॉइंट्स,
कुछ फॉर्मूलाज, ये सब आपके माइंड में आ जाए। सो अगर आप इस तरह अपना 1 मंथ पूरा प्लान करेंगे, सो एक तो आपका पेपर टाइमली क्लियर होगा, उसके अलावा ज्यादा चांसेस होंगे कि आप अपना पेपर क्लियर कर लें। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स सम इम्पोर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक। जो पहली टेक्निक है, जो मैं अभी प्रीवियस स्लाइड में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कि मेक योर ओन नोट्स। अगर किसी टीचर के नोट्स अवेलेबल भी है, तब भी आप अपने ओन नोट्स बनाए, वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं, बिकॉज आपके हैंड रिटन नोट्स आपके काफ़ी ज़्यादा माइंड में रह जाते हैं, एंड जब आपको रिकॉल करते हैं आप उसको, सो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिकॉल करते हैं एज कम्पेयर टू वो नोट्स जो मैं रीड कर रही हूँ किसी और टीचर ने जो बनाए हुए हैं। सो पहली टेक्निक तो हमारी ये हो गई कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट टेक्निक की तरफ चलते हैं, वो है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। एक बड़ी अच्छी चीज़ थी जो मैं अपने सारे पेपर से फॉलो कर ली थी। मैं कोई भी पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, मैं अपना एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाती थी फ्रॉम नेम मिस्टेक्स। अब मैंने स्टार्ट ऑफ माय प्रिपरेशन कोई भी एमसीक्यू सॉल्व किया, कोई सीआरक्यू सॉल्व किया, एमटीक्यू सॉल्व किया, अगर मैंने कोई भी मिस्टेक की, मैं उसको समराइज करके अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख देती थी, एंड कॉन्सेप्ट लिख देती थी, ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब इससे आपको क्या होता था कि आपकी जब प्रिपरेशन टुवर्ड्स एंड आती थी, आप एक बार इसको सबको रीड करते थे, एंड इससे इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे कि आप ये वाली मिस्टेक्स अपने एक्चुअल पेपर में नहीं करते थे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, एंड ये आपको हेल्प करेगी टू पास योर एग्जाम। अब हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट टेक्निक, जो कि है क्रिएट अ स्टडी प्लान। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होगा कि स्टडी प्लान बना तो लेते हैं, बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, जो कंप्लीट हमने टास्क होता है फॉर अ सर्टेन डे, वो कंप्लीट नहीं कर पाते। इसका सॉल्यूशन है, मेरा भी यही प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी यही होता था मेरी जर्नी में। बट इससे क्या होता है कि आपका एटलीस्ट 70 to 80% आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। अपना डेली आप प्लान अपडेट करो। अगर मैंने 100% चीज़ें लिखी है, उसमें से मैंने 70% कर पाई, अब मैं उसको नेक्स्ट डेज में एडजस्ट करूंगी। इससे क्या आपको बेनिफिट मिलता था, आपको अपनी स्पीड पता चलती थी, आपको अपनी प्रोग्रेस पता चलती थी, एंड अपकमिंग जो फर्दर टास्क है वो आपके सामने क्लियर होते थे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो मैंने अपनी जर्नी में यूज़ की, एंड मैं सब मेरे फेलो स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगी। जो हमारे पास लास्ट टेक्निक है, वो है मास्टर एमसीक्यू टेक्निक। अभी क्या टेक्निक है, इसको कैसे यूज करना है, काफी ज्यादा जनरल टेक्निक है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है टू पास योर FA1 एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। पहला टाइप ऑफ स्टूडेंट, उसने एमसीक्यू का क्वेश्चन रीड किया, ऑप्शन 1 रीड किया, ऑप्शन 1 उसको सही लग रहा है, उसने टिक कर दिया। बट दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले उन्होंने एमसीक्यू रीड किया, फॉर एग्जाम्पल अगर उनको ऑप्शन 1 सही भी लग रहा है, तब भी वो 4 ऑप्शंस रीड करेंगे, देन उसमें 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे। अब टोटल हमारे पास जो FA1 का पेपर है, वो 100% बेस करता है एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से हमें एक ऑप्शन या कभी कभी 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं। मोस्टली हमें एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। अब सबसे पहले जो हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि वो देखते ही पता चल जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, कि ये आंसर हो ही नहीं सकते। बट जो रिमेनिंग 2 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक करेक्ट आंसर होता है और एक होता है डिस्ट्रैक्शन। अब हमें कोशिश करनी है कि हम लोग डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें एंड करेक्ट आंसर को टिक करें। अब ये किस तरह इंप्रूव होगा, ऐसे इंप्रूव नहीं होगा कि अगर कोई ऑप्शन 1 सही लगा, आपने उसको उसी वक्त टिक कर लिया, बल्कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑप्शंस एलिमिनेट करने होंगे, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी होगी, एंड लेफ्ट ओवर ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 2 आउट ऑफ द बॉक्स जो ऑप्शंस है उनको एलिमिनेट कर दिया, फिर डिस्ट्रैक्शन को कोशिश करना है कि अवॉइड करें, एंड लास्ट जो रिमेनिंग बचेगा वो करेक्ट आंसर जो आप चूज करेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक थी जो आप सबको अपने एग्जामिनेशन में यूज करनी है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब आती है हमारे पास सबसे ज्यादा मेन स्लाइड, जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ FA1 एंड उन टॉपिक्स के कितने कितने मार्क्स कवर होते हैं FA1 के पेपर में। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहले टॉपिक हमारे पास है सस्पेंस अकाउंट एंड एरर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है FA1 के स्टूडेंट्स के लिए। एरर्स में टाइप्स ऑफ एरर, ये स्टूडेंट्स को अच्छी तरह आनी चाहिए, एंड ये कंसिस्ट करते हैं अराउंड 8 मार्क्स आपके एग्जाम में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट एवरेज मैं आप लोगों को एक बता रही हूँ।
सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बैंक रिकंसाइलेशन। बैंक रिकंसाइलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी 8 मार्क्स कंसिस्ट करता है ऑन एवरेज। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एंट्रीज। अब जो डेप्रिसिएशन टॉपिक है ये आपका FA1 में कवर नहीं होता, बट क्योंकि FA1 में आपका डबल एंट्रीज होती है तो आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री आनी चाहिए। इसका टेस्ट एक ही MCQ होता है, बट जो हमारे पास FA1 का पेपर या सारे ECC के पेपर्स होते हैं उसमें कभी कभी ऐसा होता है एक मार्क, एक MCQ भी आपको फेल से पास में कन्वर्ट कर रहा होता है। सो आपको कोशिश करना है कि जो आपका सिलेबस है उसको आप 100% कवर करें। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा पे रोल, वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है एंड वो मोस्टली 10 मार्क्स में टेस्ट होता है। अब वो कभी 8 मार्क्स का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है, बिकॉज एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, बट अराउंड 8 to 10 मार्क्स आपके ये कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट है पेटी कैश एंड इम्प्रेस सिस्टम, जो काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है एंड काफ़ी ज़्यादा मार्क्स गेनिंग टॉपिक है। सो इस पर आपको अपनी ग्रिप बनानी है, इम्प्रेस सिस्टम, उसकी कैलकुलेशन, ये सब आप लोगों को अच्छी तरह आनी चाहिए। जो लास्ट के 2 टॉपिक्स मैंने आपको बताए, पहला डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट, फिर पेटी कैश एंड इम्प्रेस सिस्टम। सो ये नॉर्मली 8 मार्क्स कंसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, इसमें भी हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। पहला रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनकी डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपको आना चाहिए एंड नॉर्मल ये आपका 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स तक मैक्सिमम जाता है। नेक्स्ट क्रेडिट नोट डेबिट नोट की डेफिनेशन, उसका डिफरेंस, वो उसका पर्पस, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी होगी। नेक्स्ट है इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स, क्या डिफरेंस होता है, इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये चीज़ें आप लोग कवर करनी होगी एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 10 मार्क्स से ज़्यादा भी कंसिस्ट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, काफी सारे बेसिक टर्म्स है जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट, ट्रेड एंड सेटलमेंट डिस्काउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड। लाइक आपको डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, इन सब की एंट्रीज में ग्रेप होनी चाहिए। इसके अलावा उन टर्म्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ट्रेड डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, डिफरेंस क्या है एंड ये किस पर्पस के लिए होता है। सो इन चीज़ों की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए फॉर अपेयरिंग FA1 एग्जामिनेशन। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो स्टूडेंट्स फोकस नहीं करते, विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस जरूर करनी है आप लोगों को अपने एग्जाम से पहले, बिकॉज एटलीस्ट 10 मार्क्स या 10+ मार्क्स के आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। उसके ऑप्शंस आपके पास गिवन होते हैं, बट आपको उसमें से फिल इन द ब्लैंक चूज करना होता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा इजी भी है, मार्क्स गेनिंग भी है, बट क्योंकि स्टूडेंट्स अगर इसमें फोकस नहीं करते तो इस पर काफ़ी ज़्यादा वो मार्क्स लूज भी करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले एरिया की आपको अच्छे से पहले से प्रैक्टिस करनी है एंड फॉर एग्जाम्पल कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया है उसमें आपका फिल इन द ब्लैंक है तो पॉसिबल, माइट बी पॉसिबल कि आपके पास कोई भी ऑप्शन ना हो एंड आपको वो जो नंबर है वो टाइप करना हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी ये PPT मैं कंप्लीट अपलोड करूंगी ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार रिव्यू करें इसको एंड अपनी FA1 की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सो फॉर्मूलास में एक बार जल्दी से रीड कर लेती हूँ। ग्रॉस पे का फॉर्मूला, नेट पे फॉर्मूला, बेसिक पे फॉर्मूला, ये सब पेरोल के अंदर कंसिस्ट करते हैं। फिर ओवर टाइम, आर रेट पे, फिर इनपुट टैक्स फॉर्मूला, आउटपुट टैक्स फॉर्मूला जो कि हमारे पास सेल्स टैक्स के चैप्टर के अंदर है। देन अकाउंटिंग इक्वेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके FA1 के एग्जाम्स के लिए, विच इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एग्जाम में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स में भी टेस्ट होती है, सो इसके ऊपर आपकी बहुत ज्यादा अच्छी ग्रेप होनी चाहिए। तो टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है बिफोर द एग्जाम थिंग्स जो आप सबको प्रिपेयर करनी है। सबसे पहला, डोंट रश, मीन्स लास्ट मिनट रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लो, इस वजह से आप अपना 100% एग्जामिनेशन में नहीं दो। सो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी। नेक्स्ट थिंग, स्लीप वेल, 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है ताकि आप फ्रेश हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन भी की हुई है बट आप उस एग्जाम टाइमिंग में फ्रेश नहीं हो, सो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे एंड आपका एग्जाम उतने अच्छे से आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है ऑफ 6 to 8 आवर्स ताकि आपका माइंड फ्रेश हो एंड एग्जाम में आप अच्छी तरह अपेयर कर लो। थर्ड थिंग है हमारे पास, स्टे काम, बिकॉज एग्जाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं रिकमेंड करूंगी आप लोगों को, मैंने अपने
अपनी जर्नी में किया, हर पेपर से पहले आप लोग सूर्य रहमान सुनकर जाएंगे, उसके अलावा प्रेयर करके जाएंगे, बिकॉज ये सब अल्लाह ऑलमाइटी के हाथ में होगा। जो मैंने भी यंगेस्ट एसीसी एफिलिएट का स्टेटस अचीव किया, ये सब अल्लाह ऑलमाइटी की वजह से पॉसिबल था। सो आप लोगों को प्रेयर्स करके जानी है, दुआ करके जानी है, सूर्य रहमान सुनकर जानी है, ताकि आप लोग पेपर बहुत अच्छी तरीके से कर पाए। सो लास्ट थिंग है, ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने ऊपर आप सेल्फ ट्रस्ट रखें। आपने जो प्रीवियस मंथ जो इतनी पूरी प्रिपरेशन की हुई है, ऐसा ना हो आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करें। अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ट्रस्ट करें, एंड इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा एंड पास होगा। टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं, जो कि हमारे पास लास्ट स्लाइड है, एंड वो है योर फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ एग्जाम। यही फर्स्ट 2 आवर्स भी है, यही लास्ट 2 आवर्स भी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो 50 मार्क्स तो पास आप लोगों को चाहिए। अब मेरी क्या रिकमेंडेशन है, आप लोग जो अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो 2 राउंड्स में करेंगे। पहले राउंड में आप लोग एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते जाएंगे, बट अगर कोई एमसीक्यूज में डिफिकल्ट लग रहा है या थोड़ा मुश्किल लग रहा है, उसको अभी आपको अटेम्प्ट नहीं करना। अभी आपको क्या करना है, इजी मार्क्स गेन करने हैं, उससे आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। सो लाइक मैंने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं क्या करूंगी, मैं उसको अटेम्प्ट नहीं करूंगी, मैं उसको फ्लैग कर दूंगी। इसी तरीके से क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक मैं सब इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन को फ्लैग कर दूंगी। जो इजी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए होंगे वो क्या करेंगे, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, और मुझे होगा कि अराउंड 20 तो मैंने कर लिए, एंड ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन से, एंड ये तो मेरे करेक्ट होंगे। ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करूंगी। एंड ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 100 मार्क्स चाहिए। डोंट गो टुवर्ड्स परफेक्शन की तरफ आपको नहीं जाना, आपको सिर्फ अपने 25 एमसीक्यू सही करने हैं टू पास योर एग्जाम, जो कि आप लोग इजीली कर सकते हैं। सो वापस वही चीज, इजी मार्क्स गेन करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, फिर टुवर्ड्स जाएंगे आप लोग डिफिकल्ट मार्क्स की तरफ जाएंगे, एंड जो मार्क्स उससे गेन हो पाए ताकि आपका एग्जाम इजीली पास हो जाए। सो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो से बेनिफिट मिला होगा। थैंक यू सो मच। मरियम सिद्दीक साइनिंग ऑफ।